डेफिनेटली इंस्पेक्शन टीम जानी चाहिए थी हाँ। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, लेकिन आपको पता है अफगानिस्तान और भारत का अंधा प्यार है। अरे कहना क्या चाहते हो? और वो एक दूसरे पे ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं, तो फिर इस तरह की उनको सूरत हाल मिली थी। और अफगानिस्तान का भारत से अंधा प्यार है, वही करवा रहा है ना। उन्होंने उनको ये बताया कि बच्चे तुम्हारी जो हैसियत है ना, तुम्हारी औकात जो है वो ये है। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? बस इससे आगे नहीं बोलना। हम आपको आईपीएल खिला देते हैं, ये हमारी बड़ी मेहरबानी है। इसमें इंडिया का कहीं पे कहीं कसूर ही नहीं है। कसूर सबसे पहले पता किसका है? अफगानिस्तान का। आप कब तक दूसरों के घर में जाके खेलेंगे? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। वो जिस तरह से पाकिस्तान में पेडिस्टल फैंस के जरिए खुश किया जा रहा था ग्राउंड, इसी तरह इंडिया में भी जो है वो पेडिस्टल फैंस पाकिस्तान से इंस्पायर होके ये मशीनरी है जी, और ये सारा कुछ है, उससे वो ग्राउंड खुश किया जा रहा है और सुखाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा हुआ उनको उनकी औकात बताई। इस पाकिस्तान ने तो उनको हीरो बनाया, यहाँ तो हमारे मुल्क में खेल खेल कर तो वो सारे जो है वो टॉप स्टार बने। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब लेकिन नोएडा में ये यकीनी तौर से तशवीश की बात है कि जब आप मेज़बानी के फ़राइज़ लेते हैं और आप जैसा बोर्ड जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, 90% रेवेन्यू आईसीसी को भारतीय क्रिकेट बोर्ड जनरेट करके देता है, वहाँ अगर इस तरह की सहूलियात होंगी तो क्वेश्चन तो बनता है बस। और आप जब किसी दूसरे के घर जाके खेलते हैं तो दूसरा कितनों आपकी परवाह कर लेगा? आपने तो बल्कि उनको पैसे भी दे दिए रेंट के, वो तो पैसे भी खा गए आपके। मैच आपका फिर नहीं हुआ। आईसीसी क्या है जो आपका आईसीसी की आप जिक्र कर रही हैं? आईसीसी तो वो इंडियन क्रिकेट, बल्कि उनकी रखेल है वो तो इंडियन क्रिकेट। वो उसको कहते हैं नाच, तो वो नाचना शुरू हो जाती है, जिसका नाम आईसीसी है। आईसीसी क्या है? चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? इंडिया ने भी तो उनको इसी तरह ही माशाल्लाह इज्जत दी है ना, कि वो नोएडा जैसे स्टेडियम में उन्होंने उनको शामिल कर रही है जहाँ पर कोई फैसिलिटीज नहीं है। खुश्क जो है वो पंखे लगा के खुश कर रहे हैं। चुप है। और पैचेस उनको, वो घास के पैचेस जो है वो लगा लगा के उनको जो है वो ग्राउंड दे रहे हैं। तो ये चीजें उनको पहले सोचनी चाहिए थी। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपनी एक इंस्पेक्शन टीम भेजनी चाहिए थी। देखें, डेफिनेटली इंस्पेक्शन टीम जानी चाहिए थी अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, लेकिन आपको पता है अफगानिस्तान और भारत का अंधा प्यार है। अरे कहना क्या चाहते हो? और वो एक दूसरे पे ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं, तो फिर इस तरह की उनको सूरत हाल मिली थी। अफगानिस्तान का भारत से अंधा प्यार है, वही कह रहे हैं, लेकिन अब उनको जो है वो इस तरह का सिला मिला है इस प्यार में, तो अब वो पछता रहे हैं। कोई नहीं और अब वो पछता कुछ कहना भी नहीं चाह रहे कि जी अब भी हमने जो फैसला लिया है वो हमें उल्टा पड़ गया। आपकी क्या राय है? मेरी राय तो ये है कि वो उनके खिलाफ बोल ही नहीं सकते। भाई वो रहते इंडिया में हैं, वो खेलते इंडिया में हैं, स्टेडियम लेने से वो पहले देख आईपीएल लेते ना। खेलते हैं वहां पे। अगर वो बोलेंगे तो फिर आईपीएल कौन खेलेगा? तो राणा साहब स्टेडियम मतलब वहां पे जाने से पहले देख लेते ना, बता देते कि नहीं ठीक है ये हम नहीं खेलना है। वो तो मतलब ये कि उनको सोचना चाहिए था ना, जो मेजबानी कर रहे थे, जो जिन्होंने ग्राउंड दिया था। लेकिन तो आईसीसी करवा रहा है ना। उन्होंने उनको ये बताया कि बच्चे तुम्हारी जो हैसियत है ना, तुम्हारी औकात जो है वो ये है। रुको जरा, सब्र करो। बस इससे आगे नहीं बोलना। हम आपको आईपीएल खिला देते हैं, ये हमारी बड़ी मेहरबानी है। सही बात, ठीक है ये नहीं हम आपको पैसे कमा। भाई उनका कौन सा बोर्ड है यार? ये जो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड, किस चीज का बोर्ड? उनके खिलाड़ी ही बोर्ड है, ठीक है ना। और खिलाड़ी बोल नहीं सकते क्योंकि उनके जितने खिलाड़ी हैं वो सारे आईपीएल खेलते हैं, कोई भी आईपीएल से बाहर नहीं है। अच्छा हुआ उनको उनकी औकात बताई। इस पाकिस्तान ने तो उनको हीरो बनाया, यहाँ तो हमारे मुल्क में खेल खेल कर तो वो सारे जो है वो टॉप स्टार बने। डोमेस्टिक क्रिकेट यूज करते रहे, और वो हमारे खिलाफ ही जनाब अली। अब उनको अपनी असलियत नजर आई है भारत के अंदर कि बेटा तुम्हारा असल चेहरा ये, तुम इसी काबिल हो, बस इसके अलावा कुछ नहीं। हम तुम्हें आईपीएल खिला देते हैं। वहां पे आना न्यूजीलैंड ने भी तो था ना, तो आईसीसी की भी तो जिम्मेदारी थी ना कि वो उस चीज को देखते फाइनल करते। चले अफगानिस्तान एक तरफ, न्यूजीलैंड ने भी तो आना था। आईसीसी क्या है जो आपका आईसीसी की आप जिक्र कर रही हैं? आईसीसी तो वो इंडियन क्रिकेट, बल्कि उनकी रखेल है वो तो इंडियन क्रिकेट। वो उसको कहते हैं नाच, तो वो नाचना शुरू हो जाती है, जिसका नाम आईसीसी है। आईसीसी क्या है? वो तो जो चाहते हैं उससे वो करवा लेते हैं। और अब उनका जो है आईसीसी का अब्बू जो है वो दिसंबर के अंदर उनके ऊपर सवार हो जाएगा। तो आईसीसी को तो वो पैसे देते हैं भाई, नोट देते हैं, तो वो जनाब आईसीसी, इसलिए आईसीसी उनको क्या, उनका क्या बिगाड़ सकता है?
अभी तो बहुत सारे मामलात आएंगे, या अल्लाह ताला ये मुल्क को भी हमारे कायम रखे और हमारी खुशियों को भी कायम रखे। अभी तो हम सोच रहे हैं कि हमारे मुल्क के अंदर जो है वो चैंपियन ट्रॉफी होगी। आगे आगे देखिए होता है क्या, आपको बहुत सारी चीजें नजर आएंगी कि आईसीसी और भारत क्या चीज है। चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? ना चैंपियन नजर आएगा ना ट्रॉफी। मैं बता रहा हूं ना कि आपको पता चलेगा कि आईसीसी और भारत क्या है। आईसीसी जो है वो मजबूर करता है ना किसी भी मुल्क को कि भाई आप जाकर, आपकी ये है सीरीज है, आपका ये टूर्नामेंट है, आप जाकर खेलें। अगर आईसीसी भारत को मजबूर कर जाए तो मैं भी आपके सामने यहाँ बैठा हूंगा, मुझे पूछ लीजिएगा कि हाँ ये क्या है। नोएडा का जो स्टेडियम जो मेज़बानी के लिए दिया गया है अफगानिस्तान की टीम को, उसकी हालत इंतहाई ख़राब है। आउटफील्ड बारिश ना होने के बावजूद 2 दिन से सुखाई नहीं जा सकी है। आपको पता है कि पाकिस्तान के स्टेडियम्स में अफगानिस्तान की टीम और अफगानिस्तान के प्लेयर्स ने अपनी क्रिकेट शुरू की, यहाँ पर सीखे, यहाँ पर डोमेस्टिक क्रिकेट उन्होंने खेली, लेकिन उन्होंने अपना जो होस्ट है वो अब इंडिया को चूज़ किया और वहाँ पर उनको ये सब आपको मिला जो स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख रहे हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। मुनीर साहब, पंखों से हम देख रहे हैं कि आउटफील्ड झुका रहे हैं और दुनिया का अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड है, नोएडा का स्टेडियम उन्होंने अफगानिस्तान को दिया है। 40 के करीब स्टेडियम है इंडिया के पास जिसमें अच्छी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, लेकिन इस स्टेडियम में आपके पास आउटफील्ड झुकाने की फैसिलिटी मौजूद नहीं है। वो अफगानिस्तान को देके आपने कोई क्रिकेट की खिदमत तो नहीं की, कोई एहसान तो नहीं किया? नहीं, क्रिटिसाइज तो बहुत किया जा रहा है नोएडा के इस ग्राउंड पर, जहां 2 दिन इतना इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच उसके इब्तदाई 2 दिन वॉश आउट हो जाएं। लेकिन नोएडा में ये यकीनी तौर से तशवीश की बात है कि जब आप मेज़बानी के फ़राइज़ लेते हैं और आप जैसा बोर्ड जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, 90% रेवेन्यू आईसीसी को भारतीय क्रिकेट बोर्ड जनरेट करके देता है, वहाँ अगर इस तरह की सहूलियात होंगी तो क्वेश्चन तो बनता है। बस गुलाम मुर्तज़ा, इससे पहले यूएई में अफगानिस्तान की टीम जो है वो अपने मैचेस खेलती थी, फिर इंडिया उन पर मेहरबान हुआ, वो इंडिया पर मेहरबान हुए, दोस्ती बढ़ी, लेकिन जो अफगानिस्तान इंडिया के गुण गाता है वो मिल नहीं रहा है उनको बदले में जो मिलना चाहिए। जी बिल्कुल, जब शारजा में उनकी सीरीज हो रही थी तो तब तो इंतज़ामात बहुत बेहतरीन थे। अब जैसे ही वो इंडिया में आए तो इंतज़ामात, ग्राउंड की हालत भी आप देख रहे हैं कि कहीं पे पैचेस हैं, कहीं से वो पैचेस जो ख़त्म किए जा रहे हैं, उसके बाद पंखे से ग्राउंड को ड्राई करने की कोशिश की जा रही है। 2 दिन ज़ाया हो गए। तो अफगानिस्तान के खुद खिलाड़ी भी सहूलियत ना होने की वजह से परेशान भी है और उनकी जानिब से शिकवा भी किया जा रहा है कि 2 रोज़ हो गए और बारिश ना होने के बावजूद अगर ग्राउंड ड्राई नहीं हो सकता, उनके पास ग्राउंड स्टाफ इतना अवेलेबल नहीं है, तो कैसी ये इंटरनेशनल सीरीज़ है। और एक ही मैच है, 2 दिन उसमें ज़ाया हो चुके हैं अभी तक। और ये भी न्यूजीलैंड को भी देखना चाहिए था कि जहाँ पर वो खेलने के लिए जा रहे हैं, क्या वो वेन्यू उस काबिल है भी इंटरनेशनल मैच की जो मेज़बानी कर भी सकता है या नहीं कर सकता। न्यूजीलैंड वर्सेस अफगानिस्तान का स्टार्ट होने से पहले बड़ी एक्साइटमेंट थी कि भाई अफगानिस्तान जो है ना टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, न्यूजीलैंड के खिलाफ खेल रहा है, इंडिया में खेल रहा है, और जिस तरह से टिकट सेल हुए थे मतलब कि कमाल ही हो गया था। ये सारा अरेंजमेंट्स हुए, जिस तरह से ग्राउंड को सुखाने की कोशिश की गई, जिस तरह से पैचेस को सुखाने की कोशिश की गई, जिस तरह से बीसीसीआई के अरेंजमेंट सामने निकल के आए, और उस पर बड़ा पाकिस्तानी फैंस मजाक उड़ा रहे हैं। अफगानिस्तान इंडियंस कभी आपस में चल रहा है कि भाई ये किसको इल्जाम ठहरा रहा है, किसको इल्जाम ठहरा रहा है, और पाकिस्तानी भी सारी सिचुएशन में मजे ले रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान बांग्लादेश के मैच में हमने और आपने, इवन इंडियन क्रिकेट फैंस भी कहते थे कि यार ये लोग वो हैं कि जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी करवानी है और फलाना करवाना है और ये करवाना है, और बांग्लादेश के खिलाफ ये मैच जो है वो पूरे दिन का खेल जो है वो नहीं हो पाया और ये खुश्क नहीं कर पाया, हालांकि धूप भी निकली हुई थी, लेकिन वहां पे दूसरे दिन मैच हो गया। तो ये सबसे पहले तो डिसअपॉइंटमेंट है। अब मसला ये है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड ये कह रहा है और उसके जो सोर्सेज है वो ये कह रहे हैं कि ये सारे का सारा कसूर अफगानिस्तान का है। हमने इनको 3 जो है वो वेन्यूज दिए थे, हमने इनको बेंगलुरु का वेन्यू दिया था, हमने इनको लखनऊ का वेन्यू दिया था और तीसरा ये दिया था। अब इन्होंने उसमें से ये सिलेक्ट किया, जबकि वो कहते हैं कि जनाब इंडिया वालों को जो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उसकी ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी मैं पढ़ रहा था, वो ये कह रहे हैं कि जनाब हमने हमारे सामने जो है हमने 3 वेन्यूज रखे थे इंडिया के सामने कि इन तीनों में से हमें एक दे दें। तो इंडिया ने मना कर दिया, बीसीसीआई ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जी हम आपको सिर्फ ये वाला वेन्यू दे सकते हैं, दूसरे 2 वेन्यूज इसलिए नहीं दे सकते कि वहां पे हमारी क्रिकेट हो रही है।
तो साथ में उन्होंने बाकी सारी चीजें ये लिख की है कि हमने बहुत कोशिश की है, हमें एक्स्ट्रा मशीनरी भी दी गई। अब जो एक्स्ट्रा मशीनरी है वो अगेन वो जिस तरह से पाकिस्तान में पेडिस्टल फैंस के जरिए कुछ किया जा रहा था ग्राउंड, इसी तरह इंडिया में भी जो है वो पेडिस्टल फैंस पाकिस्तान से इंस्पायर होके ये मशीनरी है जी, और ये सारा कुछ है, उससे वो ग्राउंड खुश किया जा रहा है और सुखाने की कोशिश की जा रही है। अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो एक वाहिद टेस्ट मैच होना था या होना है नोएडा में, उसका तीसरे दिन भी खेल नहीं हो सका। कभी बारिश हो जाती है, बारिश रुक जाए तो ग्राउंड इस काबिल नहीं है कि वो टाइम से सूखे। और इस टाइम अफगानिस्तान के जो मेजॉरिटी के लोग हैं वो ब्लेम कर रहे हैं इंडिया को, वो ब्लेम कर रहे हैं नोएडा के ग्राउंड की मैनेजमेंट को, जबकि मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूं इसमें इंडिया का कहीं पे कहीं कसूर ही नहीं है। कसूर सबसे पहले पता किसका है? अफगानिस्तान का। आप कब तक दूसरों के घर में जाके खेलेंगे? अफगानिस्तान के लोगों को समझाने के लिए ये बात कर रहा हूं। अगर अफगानिस्तान की टीम इंडिया में जाके खेल रही है ना, तो इंडिया या शारजा में जब आपकी टीम जाके खेलती है, कोई भी आपको फ्री में ग्राउंड नहीं देता, आप हमेशा उस ग्राउंड को रेंट करते हैं। अभी बीसीसीआई का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर सारा ऑन है, डोमेस्टिक सीजन सारा ऑन है। वो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर उनका इतना मजबूत है कि वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, करना भी नहीं चाहिए। इससे अफगानिस्तान के लोग और क्रिकेट बोर्ड गुस्सा तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन आप जब किसी दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं तो कोई दूसरा आपको कितना बचा लेगा? हर कोई अपना अपना देखता है। आप कब तक फेवर लेंगे दूसरे से? तो वो जो एक हिस्टोरिक टेस्ट मैच था, मेरा ख्याल है टेस्ट का कोई 124वां वेन्यू बन रहा था नोएडा। न्यूजीलैंड अफगानिस्तान का पहला टेस्ट मैच हिस्ट्री का, सारा कुछ फारग हो गया। बेहतर प्लानिंग होनी चाहिए थी। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को अफगानिस्तान के अंदर होस्ट करती, वो तो अभी पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अफगानिस्तान के स्टेप भी तो नजर नहीं ना आ रहे उस तरफ जाने के। देखें, नोएडा में बारिश हो गई, मैच नहीं हो सका। इंडिया को ना उसका कोई फायदा ना उसका कोई नुकसान है। आपका मैच था, और आप जब किसी दूसरे के घर जाके खेलते हैं तो दूसरा कितनों आपकी परवाह कर लेगा? आपने तो बल्कि उनको पैसे भी दे दिए रेंट के, वो तो पैसे भी खा गए आपके। मैच आपका फिर नहीं हुआ। हेलो दोस्तों, आपने इस रिएक्शन वीडियो में देखा कि पाक मीडिया कितना खुश दिखाई दे रही है। इनके खुश होने की वजह यह नहीं है कि अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड का टेस्ट मैच बारिश में धुल गया, बल्कि इनके खुश होने की वजह यह है कि यह मैच एक इंडियन ग्राउंड में हो रहा है, जिस ग्राउंड में अंडर कंस्ट्रक्शन की वजह से ड्रेनेज सिस्टम और एडवांस मशीनरी न होने की वजह से मैच नहीं हो सका। इन पाकिस्तानियों को खुशी इस बात की है कि अफगानिस्तान ने इनको लात मारकर इंडिया इंडिया करता रहता है। हर जगह भारत और अफगानिस्तान की दोस्ती के चर्चे रहते हैं। यह पाकिस्तानी कह रहे हैं कि अफगानियों के साथ इंडिया ने सही किया, इनको बीसीसीआई ने इनकी सही औकात दिखा दी है और यह इंडिया को कुछ बोल भी नहीं सकते, क्योंकि अगर यह कुछ बोलेंगे तो आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, जो कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बीसीसीआई को अफगानिस्तान न्यूजीलैंड मैच से कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि बीसीसीआई ने नोएडा का यह क्रिकेट स्टेडियम अफगान क्रिकेट बोर्ड के नाम कर दिया है। अब इस स्टेडियम में क्या फैसिलिटी हैं या नहीं है, इसकी कोई भी किसी भी तरह की जिम्मेदारी बीसीसीआई की नहीं है। यह अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड जाने। पाकियों को तो मौका चाहिए इंडिया को हरदम नीचा दिखाने का, जिसमें ये लोग कभी कामयाब नहीं होंगे। दोस्तों, पाक मीडिया से रिलेटेड ऐसे ही मजेदार इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। जय हिंद।